हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो आपका पेपर 1 हुआ था सीटेट का, उसके आंसर्स को। तो इस वीडियो में हम जो है पेपर 2 के आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, सारे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो नंबरिंग में इधर-उधर हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे अलग-अलग सेट होते हैं, तो अपने हिसाब से आप नंबरिंग को मिला लीजिएगा अपने सेट के हिसाब से। बाकी का आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लगभग सही हैं, उसको मैंने सही आंसर्स करने का प्रयास किया है। और सारे क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा, तो आप केवल क्वेश्चन देखते जाइएगा और आंसर देखिएगा इसका। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। तो पहले वाले का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले के लिए आपका पहला आंसर ही सही होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक। तो पहले का पहला सही हो गया। दूसरे का हम देखते हैं, लिखा हुआ जटिल समस्याओं का, ये वाले का जो आंसर होगा वो आपका, इसका जो जटिल समस्याओं वाला जो आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, यानी कि दूसरा वाला, ठीक है। उसे मंथन करने के विचार के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है। नेक्स्ट है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसा करना कि एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किया जा सके, ऐसा वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प को जूझ रहे हैं, जो पढ़ना सिखाया जा सकता है, इनको कैसे पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप जाके इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बहन के रिश्ते या फिर रिश्तों। ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, माता पिता के साथियों के साथ संबंध, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। एक अभिकथन लिखा हुआ है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों को काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, इसका एक कारण लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे वो हो जाएगा कि दोनों ही सही हैं, ए और आर, और इसकी सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में विकास का किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, मतलब विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। लिखा हुआ है, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में जीवन की भाषा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भाषा की अनुभूति जटिल रूप से परस्पर, ऐसा कुछ करके है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और एवं रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, ठीक है। उसका लिखा हुआ है, समावेशी शिक्षण में क्या शामिल है, 9वां नंबर क्वेश्चन है। तो समावेशी शिक्षण में आपका दोस्तों क्या क्या शामिल है ये पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि समावेशी शिक्षण में आपका ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत अंतरों को पहचानना, परिणाम स्वरूप पढ़चर्या में लचीलापन, ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रमाण का तार्किक एवं सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प। एक कथन लिखा हुआ है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, ऐसा कुछ करके है, और इसका एक कारण लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है, ठीक है। ए आर की सही व्याख्या, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, ऑप्शन ए बी सी डी 4 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में जो विद्यार्थी होता है वो शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से भी प्रश्न पूछता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी इसका सही है, ठीक है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है, ऐसा कुछ डैश डैश करके है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जेंडर भूमिकाएं और बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं को लेकर, ये वाला जो था वो राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण
शिक्षार्थियों के बीच विविधता का सम्मानपूर्ण ऐसा कुछ करके जो क्वेश्चन था 14 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे मार्क करते चल रहा हूँ। अगर मैं इसके पेन से मार्क करता तो आपको पूरा बड़ा क्वेश्चन आ जाता, परंतु चूंकि आपको पीडीएफ भी देना है और मैंने क्वेश्चन को पहले मतलब मार्क नहीं किया हुआ है, इस कारण से मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, इस कारण से मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, इस कारण से थोड़ा सा आपको क्वेश्चन छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है और बुद्धि को एकमात्र वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा की गई है। तो ये आपका हो जाएगा कि नैतिक तर्क एवं लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बनते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीख रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पहले तर्क के कारण के संदर्भ और अवधारणाओं को चर्चा, ऐसा कुछ करके है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनानी होगी। तो इसको पहली वाली रणनीति यानी कि पहला ऑप्शन जो है, ठीक है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना है कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति के मूल्यांकन करें, ऐसा वाला। उसके बाद एक 19वां नंबर प्रश्न है जिसमें अभिकथन लिखा हुआ है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए, ऐसा कुछ करके है। ठीक है, और इसका कारण लिखा हुआ उदाहरण के बारे में सोचने की संकल्पना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी अभिकथन एक लिखा हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका भी शिक्षकों के विद्यार्थियों के, ऐसे कुछ करके है, शिक्षकों और को विद्यार्थियों के विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता तोड़ने का। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, उसके बाद है कि महारत ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है, निपुणता लक्ष्य को प्रदर्शन लक्ष्य का क्या में क्या अंतर है। ठीक है, तो 21वें नंबर प्रश्न यहाँ पे जो हमारे लिए है उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि महारत लक्ष्य अपने कौशल पर कार्य की समझ में सुधार करने के केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए, ऐसा कुछ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेक्षण का उदाहरण है। तो आंतरिक अभिप्रेक्षण का उदाहरण ऑप्शन नंबर पहला है कि व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार भिन्नताएं क्या हैं, विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं। तो पियाजे के अनुसार ये जो है आपके चौथा नंबर जो आपका है वो राइट आंसर होगा कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा वाला। ये जिसका भी सेट है उसने लगभग सारे आंसर को सही किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास विकास कैसा है। तो विकास आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही मार्क इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, सीधे सामाजिक संपर्क का परिणाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की सीमा है। तो इसका वाला राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, फोर्थ वाला, कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिकथन लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, ऐसा कुछ करके है। ठीक है, और इसका कारण लिखा हुआ है लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है, ऐसा कुछ करके है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 27वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा या फिर साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशेषताओं को सही ढंग से उल्लेखित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और ए बी सी ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, चौथा नंबर। ठीक है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा डैश डैश के समान होती है, ऐसा वाला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संशोधन और समायोजन, ऑप्शन नंबर
पहला। ठीक है, नेक्स्ट है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करना, ऐसा कुछ। ठीक है, साइंस पे आ जाते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस। लिखा हुआ है, एक कथन लिखा हुआ है कि 6 के गुणजों में एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्या है, ऐसा वाला जो है 31 नंबर प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है इसमें डाउट है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये एक डैश का उदाहरण है। ठीक है, तो ये एक आपका अ, समीकरण या फिर मतलब ये जो आपका जनरलाइजेशन है और कंजेक्चर है, इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गणित की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है। ठीक है, 4 है कि सिमरन 3 ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, लिखा हुआ है उपयुक्त 3 प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से चौथा वाला सही नहीं होगा। ठीक है, कि ए और बी एकात्मक विधि से आधारित है, दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, एक शिक्षिका अपने कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है। क्या है कि निम्नलिखित में से किस अवधारणाओं को, क्या लिखा हुआ है, परिचय इन उदाहरणों के द्वारा दिया जा सकता है? रेखाखंड, त्रियक, छेदी रेखा, समानांतर रेखा, समकोण। ठीक है, 4 ऑप्शंस है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी एंड सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि बी वाला आपका राइट आंसर होगा, जिसमें बी और सी लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो गणितीय शिक्षक का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका जो है वो आपका 34वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम को उनकी विद्यमान क्षमताओं से विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंतर व्यापक मूल्यों सीसीई के लिए निम्नलिखित में से क्या? तो इसका वाला ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया के पूर्व ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है 36वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित की एक अवधारणा मानचित्र के आवश्यक, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गणित के प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, लिखा हुआ है कि गणित एक प्राथमिक अवधारणा और प्रकृति के अमूर्त होती है। उसके बाद स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों के विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। गणित निगमात्मक विवेचन पर आधारित होता है। तो ये दोनों ही हमें सही लग रहा है, इसका भी आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें डाउटफुल हो ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि गणित में एक कंजक्चर ये क्या होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, गणित में एक कंजक्चर जो है उसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा कि एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक स्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चंस आ गए। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, एक वीडियो के सेशन के माध्यम से, तो इसको जल्दी जल्दी बताते चलते हैं। पहले का आंसर ये हो जाएगा, मतलब 0.03। दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा 1.17 पे पावर ऐसे वाला। ठीक है, यानी कि दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कुछ, इसका राइट आंसर 7 होगा। ठीक है, जो कि मतलब पी का स्क्वायर ऐसे, क्यू का 5 ऐसे करके दिया हुआ था। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है कि किसी संख्या का गुणा क्या गुणा किया जाए कि ये व्युत्क्रम आ जाए, तो इसका भी मैंने आपको बता दिया था 7/16। इसका अलग से मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको सीखना हो तो इसको जा करके सीख लीजिएगा। ठीक, इसका पहला वाला आंसर होगा जो आपके 8x-10 का मान पूछा हुआ था। उसके बाद एक ट्रायंगल दिया हुआ था जिसमें आर एस इक्वल टू पी एस इक्वल टू क्यू एस दिया हुआ था, इसका आंसर 60 आ रहा था। इसको भी मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार वाला। ठीक है, जो 25% का लाभ और 20% की हानि ऐसे कुछ था, उसका 6.5% का लाभ होगा, इसका ही मैंने आपको आंसर बताया है। 12,000 की एक राशि वाला जो प्रश्न था उसका राइट आंसर हो जाएगा 15,840, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एक आपका एक अलजेब्रा का प्रश्न था, इसका जो राइट आंसर होगा
अलजेब्रा वाले क्वेश्चन का, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -9, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। उसके बाद a इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके था। ठीक है, ब्रैकेट में 1 - 3y स्क्वायर, b इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स वाई स्क्वायर -2x। इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2, 3 और 11 से विभाज्य है। तो 2, 3 और 11 से विभाज्य आपका हो जाएगा ये वाला डी वाला 9, 6, 3, 6। ठीक है, 9, 3, 3, 6। अच्छा, इसमें ये भी दिया हुआ था ना, तो ए और डी दोनों होगा। ठीक है, ए और डी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, लिखा हुआ है समीकरण x+1 ऐसे कुछ करके क्वेश्चन दिया हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि 3 ब्रैकेट में 2x+3 इज इक्वल टू 5x+1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक यहाँ पे टेबल बनाया हुआ था चार्ट टाइप में, इस टेबल वाले का आंसर हो जाएगा 86.4 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बेलन वाला था, इसका 2640 राइट आंसर होगा। यदि एफ वी और ई वाला इसका आंसर हो जाएगा 2f इज इक्वल टू 3v -2e इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ था। इसमें एक बहुलक पूछा हुआ था, तो ये बहुलक वाला जो राइट आंसर होगा, बहुलक इसका 13 माध्य वगैरह जो भी पूछा हुआ है, तो 13 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। विमाओं का जो 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर करके लिखा हुआ था, इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है, 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किसी आयत का क्षेत्रफल लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी आयत का क्षेत्रफल 352 हो जाएगा। ठीक है, पहला। ए बी सी डी चतुर्भुज है, तो इसका वाला जो राइट आंसर होगा ए बी सी डी का वो हो जाएगा 210। ठीक है। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू इक्वल टू पी एस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके विकर्ण परस्पर लंब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, हमारे में 61 नंबर प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दुमुटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक संवतित होती है, यानी कि क्ले सॉइल इज बेटर देन एरिटेड एरेटेड देन लोमी सॉइल, ऐसा कुछ है, बेटर एरेटेड देन लोमी सॉइल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ माचिस के निर्घर्षण पृष्ठ पर ऐसे करके है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांच के चूर्ण और लाल फास्फोरस, यानी कि ग्लास पाउडर एंड रेड फास्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट है डैश डैश ए बी ऐसे कुछ करके है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि ऐसे कुछ हार्मोन वगैरह वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, थायराइड, उसके बाद एड्रिनल, उसके बाद पिट्यूटरी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची छिद्र कैमरे द्वारा निम्न निम्न कौन सा मतलब वास्तविक बनाता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करती है, यानी कि लाइट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंग पुष्पों में ऐसा कुछ करके है, तो ये हो जाएगा सरसों, गुलाब और प्यूटिनिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, एक आपका अभिकथन लिखा हुआ है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जो कथन और ये दोनों ही सही है, और इसकी सही व्याख्या है ऑप्शन नंबर 4। नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोगात्मक, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ऐसे जो करके लिखा हुआ था। ठीक है, टू अ मोर यूजफुल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि उस समुच्चय का पहचान कीजिए जिसमें अनियतापी हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड वाले हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सर्प, मेढक और कॉकरोच। ठीक है, स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी अवस्थित स्प्रिंग में न्यूनतम कौन सी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है ना ही तो खींचा गया है। ठीक है, वो भूमि पे पड़ा हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर इंग्लिश में ही पढ़ हिंदी में ही पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रकों का युग में समान भौतिक राशि को मापने का प्रयोग करता है, तो पहला वाला हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम वाट पर सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को वाट सेकंड, यानी कि पहला वाला हमारे हिसाब से। नेक्स्ट है
एक ऊंचाई से 15 ग्राम का द्रव्यमान फेंका जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य यानी कि जीरो। एक समुच्चय लिखा हुआ है, प्लास्टिक बोतल, रेशमी रुमाल, ऐसे कुछ करके, तो इसका हो जाएगा पहले का वी यानी कि पहले का फिफ्थ, दूसरे का चौथा, ठीक है, तीसरे का पहला, उसके बाद डी का दूसरा और ई का तीसरा, ऐसा वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन में जीवित जीवों, ठीक है, की कोशिकाओं से संबंध है, तो इसका हो जाएगा केवल डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि X+3 आयन तत्व X परमाणु द्रव्यमान, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 13, 10 और 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ठीक है। विद्युत धारा एक राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो इसमें तो आप सभी आसानी के साथ बता सकते थे, ठीक है, कि भाई विद्युत धारा एक सदिश राशि है कि नहीं है। भाई विद्युत धारा सदिश राशि नहीं होती है, ठीक है, इसको हम टेंसर क्वांटिटी हालांकि कहते हैं, तो ए गलत है, आर सही हो सकता है या फिर दोनों ही सही हो सकता है। इसमें थोड़ा सा जो है डाउट है, हमें जो लगता है वो तीसरा नंबर हो सकता है इसका सही, ठीक है, बट आयोग को देखिए क्या आंसर सही मारता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक चार द्रव्यमान लिखा हुआ है और इसमें आपको बताना है, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हमें जो सबसे अच्छा लगता है वो ऑप्शन नंबर बी लगता है कि एक बिंब को द्रव्यमान सी में तैरता है, वह द्रव्य एक पे तैर भी सकता है, ऐसा कुछ करके, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट डेट फ्लोट्स इन लिक्विड सी मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए, ठीक है। चार द्रव्यमान लिखे हुए हैं, घनत्व तो लिखा हुआ है अलग अलग का, ठीक है, कि जो सी में फ्लो करेगा वो आपका ए में फ्लो करेगा कि नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें जो और नहीं भी लगा दिया इस कारण से दिक्कत है, ठीक है। देखिए इसका क्या राइट आंसर होता है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, प्रश्न ही अजीब सा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों को स्वयं का डीएनए अवशिष्ट, ऐसे कुछ करके था, ठीक है, इसका राइट आंसर ए बी और सी तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, मतलब तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ भरना था, ठीक है, तो ये जो भरने वाला था इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक, कि पहले में युग्मज, भ्रूण, गर्भाशय, गर्भ, यानी कि जाइगोट, एम्ब्रियो, यूट्रस और फीटस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सीधी रेखा को प्रदर्शित करेगा, तो ए और बी वाला, यानी कि चौथा नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा संभव नहीं है, इसमें लिखा हुआ, तो इसमें जो संभव नहीं होगा वो हो जाएगा आपका तीसरा वाला, Zn+CaSO4 वाला, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। बच गया 81 नंबर प्रश्न से हम चलते हैं। तो 81वां नंबर प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तकों में वितरित अधिगम में भाग रूप, ऐसा कुछ करके है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान पाठचर्या में विषय वस्तु वैधता, ऐसा कुछ करके है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ए बी और सी। नेक्स्ट है कि कक्षा 7 में जीवों का, ऐसा कुछ करके था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमान लगाना, ठीक है, या फिर एस्टिमेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कैसे की जाती है, या फिर ऐसे कुछ करके था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा यदि मानव सेलुलोज की पचा सके, ऐसा कुछ करके। निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठचर्या सामाजिक वैज्ञानिक, ऐसे कुछ करके था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठचर्या संबंधित है, तो चार ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी और सी दोनों, ठीक है, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्यार्थियों के एक समूह को ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें बीकर में समान नल, ऐसा कुछ करके था, तो इसका हो जाएगा क्वथनांक को 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कुछ करके था मापना, ठीक है। निम्नलिखित में से कक्षा 8 या फिर कक्षा 7 के विद्यार्थियों को गोली दर्पण, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, कि विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने में उनकी अपने प्रतिबिंबों की अवलोकन, ऐसे कुछ करके था जो, ठीक है। देखिएगा जल्दी जल्दी मैं चल रहा हूँ थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा इन कथनों में परिलक्षित, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, ठीक है, परिलक्षित लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है, कथन से परिलक्षित नहीं होता है, अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे में अनुकूल, ऐसा कुछ करके था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि विज्ञान शिक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए
प्रशिक्षित करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे टीम यानी कि दल टीम टीम है टीम, ठीक है, दल शिक्षण के लिए सबसे अधिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला। यह ये विधि सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, इस कारण से दिक्कतें हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब हमारा सोशल साइंस आ गया। ठीक है, सोशल साइंस के पहला क्वेश्चन हमारे पास, चलिए सोशल साइंस को भी हम देख लेते हैं इसी में। तो दोस्तों वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस कारण से सोशल साइंस को हम दूसरे वीडियो में बताते हैं। आज के इस वीडियो में इसी में मतलब 90 को प्रश्न तक हम रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। हालाँकि इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। पीडीएफ हम आपको 90 क्वेश्चंस तक ही प्रोवाइड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको आप जुड़ जाइएगा और वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।